साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा चुनावों के लिए भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर चुनावी चहलकदमी शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सच्चिदानंद शर्मा ने साहिबाबाद विधानसभा सीट पर अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वे सन 1986 से गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा भी गाजियाबाद में हुई है। डबल MA LLB करने के बाद लंबे समय से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले सच्चिदानंद शर्मा को साल 2010 में उत्तराखंड प्रवासियों के हित में काम करने के लिए राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया था। साल 2012 व 2017 विधानसभा चुनाव में वे निरंतर साहिबाबाद से टिकट मांगते आ रहे हैं। कोरोना काल में विशेष रूप से साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सच्चिदानंद शर्मा ने जरूरतमंदों तक भारी मात्रा में राशन वितरित किया। उन्होंने कहा, साहिबाबाद विधानसभा में उनकी गिनती 2 लाख उत्तराखंड के प्रवासी मतदाताओं से शुरू होती है। हाल ही में उत्तराखंड समाज के लोगों के लिए अमरूद पार्टी का आयोजन कर सच्चिदानंद शर्मा ने अपनी राजनीति हसरत का एक तरह से खुलासा कर दिया है। उत्तराखंड समाज के लोग एकजुट होकर एकमुठ होकर सच्चिदानंद शर्मा के पक्ष में काम करते नजर आने लगे हैं। हमारा समाज आज जागरूक हो रहा है। सबसे पहले व्यक्ति हैंड टू माउथ पहले अपने परिवार को देखता है और समाज सेवा तब शुरू होती है। और लेकिन मुझे आज बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है इस बात का कि आज समाज सेवा के कार्य में हमारे तमाम लोग, आपने देखा होगा, जिनका यहाँ अभिनंदन हो रहा है और बहुत से लोग आज आए नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, आज हर संगठन में हमारे लोग हैं। हमारे समाज ने राजनीतिक 2022 नहीं, हमारे लोग तो पहले से ही जो है राजनीति में सक्रिय हैं और ठीक है, समय आने पर हमारे लोगों को नेतृत्व मिलेगा, ऐसा मुझे मेरा मानना भी है और मुझे आशा भी है राजनीतिक दलों से कि राजनीतिक दल हमारी शक्ति को आज पहचानने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सच्चिदानंद शर्मा सिर्फ और सिर्फ साहिबाबाद में उत्तराखंड मूल के लोगों की बड़ी आबादी के आधार पर ही दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल अपने लंबे सामाजिक और राजनीतिक जीवन और हर समुदाय के बीच मजबूत पकड़ होने की वजह से भी सच्चिदानंद शर्मा विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप में उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ जो उनके मुंह में मुझे नहीं कहनी चाहिए। मैं पीछे की बातों को कहता हूँ कि सरस्वती का इतना बड़ा भंडार है, वरदान है उनके ऊपर, इतना भंडार उनके पास है कि अगर सुबह से शाम तक किसी विषय से अगर आप उन पर चर्चा करना चाहेंगे, बात करेंगे, छेड़ेंगे तो आपको संतोष करेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक। आपको बता दें, साहिबाबाद विधानसभा के अंतर्गत खोड़ा, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा, ब्रज विहार, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और शालीमार गार्डन इलाके में उत्तराखंड मूल के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। उत्तराखंड समाज के लोगों के मजबूत सामाजिक संगठन यहाँ पर होली, दीपावली, उत्तरायणी, मकरैणी, कौतिक, महाकौतिक आदि अपने परंपरागत पर्वों को लाखों की तादाद में एकत्रित होकर मनाते हैं। इंद्रपुरम में आयोजित महाकौतिक पर्व पर 2 साल पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं आकर उत्तरांचल और पूर्वांचल के प्रवासियों को उत्तराखंड और पूर्वांचल भवन की सौगात दे चुके हैं। सीएम योगी ने तब मंच से कहा था कि उनकी जन्मस्थली उत्तरांचल है और कार्यस्थली पूर्वांचल है। राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे कर्मठ, ईमानदार और बेदाग छवि वाले सच्चिदानंद शर्मा के बारे में भी यही कहा जाता है कि भले ही उनकी जन्मस्थली पृथक राज्य बनने के बाद अब उत्तरांचल में हो, किंतु उन्होंने सदैव प्रवासियों के बीच में रहकर पार्टी के लिए काम किया है। इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क में उत्तराखंड समाज के लोगों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर एक आयोजन कर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात भी की। सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के प्रवासियों की भारी तादाद है जो हमेशा से बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं। आज मोदी योगी युग में जबकि खास तौर से साफ व बेदाग छवि के कर्मठ, ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं को चुना जा रहा है, तो ऐसे में वे सच्चिदानंद शर्मा को साहिबाबाद विधानसभा से पार्टी का विधायक देखना चाहते हैं। हम सब उत्तराखंडवासी फिर से उसी जोश उमंग के साथ अपने 30 त्योहारों को मनाएं। हम चाहते हैं कोई हमारा जनप्रतिनिधि आ गया है तो हम उसको सहयोग जरूर करेंगे। नगर निगम में एक ALT सेंटर सेक्टर 23 के बराबर में जो मार्ग जाता है, डबल रोड का मार्ग है, उस मार्ग का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से वहाँ उसका उद्घाटन भी हो गया, पत्थर भी लगा दिया गया नगर निगम की तरफ से। लेकिन जिस दिन द्वार का उद्घाटन होना था
उस दिन वहां तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा इस गढ़वाली का मार्ग गाजियाबाद में बनने का क्या औचित्य है। ये देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के इतिहास को जाने। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी समीकरणों की चौसर बिछने लग गई है। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज होने लगी हैं कि जो शख्स बीते कई दशकों से इलाके में समर्पित भाव से काम कर रहा है, बीजेपी ऐसे शख्स पर दांव खेलेगी या फिर मौजूदा विधायक पर ही भरोसा करेगी। तमाम अटकलों के दौर में इस बारे में कुछ भी कहना फिलहाल अभी जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्वती न्यूज।